नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। ऑनलाइन शॉपिंग तो की ही होगी, है ना? बाय बटन पे क्लिक किया और बस हो गया। कितना सिंपल लगता है। लेकिन उस एक क्लिक के पीछे क्या होता है? आपका डेटा सेफ कैसे रहता है? आज हम इसी पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आपका पेमेंट कितना सिक्योर है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए शुरू करते हैं। सोचो, आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी सब कुछ एक वेबसाइट पर डाल दिया। कभी सोचा है कि वो डेटा एक्चुअली जाता कहाँ है? उसे सेफ कौन रखता है? ये सवाल है बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रस्ट की पूरी बिल्डिंग इसी फाउंडेशन पर खड़ी है। समझ रहे हो ना? तो इस पूरे सिस्टम का एक बॉस है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सारे रूल्स बनाती है। इसका नाम है PCI सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल। बेसिकली ये लोग एक ऑफिशियल रूल बुक लिखते हैं कि पेमेंट डेटा को कैसे सेफ रखना है, और हर ऑनलाइन बिजनेस, छोटा हो या बड़ा, उसको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब जर्नी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट पाथ। वो तरीका जिससे एक ऑनलाइन स्टोर पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, इसे कहते हैं रीडायरेक्ट्स। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए ना एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक दुकान में शॉपिंग कर रहे हो। जब पेमेंट की बारी आई तो दुकानदार ने कहा, सर, पेमेंट के लिए आपको सामने वाले स्पेशल हाई सिक्योरिटी बैंक काउंटर पर जाना होगा। बस ऑनलाइन भी बिल्कुल यही होता है। वेबसाइट आपको टेम्पररीली एक दूसरे सुपर सिक्योर पेज पर रीडायरेक्ट कर देती है, जो असल में पेमेंट प्रोवाइडर का होता है, ना कि उस दुकान का। सिंपल है ना? तो प्रोसेस क्या हुआ? स्टेप 1, आपने चेकआउट किया। स्टेप 2, आप एक नए सिक्योर पेज पर गए। स्टेप 3, वहां अपनी डिटेल्स एंटर की। अब ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका डेटा सीधा पेमेंट प्रोवाइडर के पास जाता है। जो ओरिजिनल वेबसाइट थी ना, उसके सिस्टम को टच तक नहीं करता। इससे क्या हुआ? उस मर्चेंट की सिक्योरिटी की टेंशन ऑलमोस्ट जीरो हो गई। उसकी जिम्मेदारी बहुत कम हो गई। क्लियर है ये पॉइंट? लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। रीडायरेक्ट मेथड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपको थोड़ी देर के लिए उस वेबसाइट से बाहर जाना पड़ता है ना? थोड़ा सा एक्सपीरियंस ब्रेक होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए हमारा दूसरा मेथड, आई फ्रेम्स। ये यूजर एक्सपीरियंस को काफी स्मूथ बना देता है। ओके, अब वापस उस दुकान वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। याद है वो हाई सिक्योरिटी बैंक काउंटर? अब सोचो, वो काउंटर दुकान से बाहर नहीं, बल्कि दुकान के अंदर ही एक कॉर्नर में लगा दिया गया है। तो आपको लगता है कि आप अभी भी दुकान में ही हो, पर जिस छोटे से बॉक्स में आप पेमेंट डिटेल्स डाल रहे हो, वो असल में उस बैंक का ही एक सिक्योर विंडो है। ऑनलाइन इस विंडो को ही आई फ्रेम कहते हैं। कूल, राइट? तो यहां क्या हो रहा है? मर्चेंट का पेज लोड हुआ, उसके अंदर एक आई फ्रेम ने पेमेंट प्रोवाइडर से फॉर्म मांगा, और आपने उस आई फ्रेम में डेटा एंटर कर दिया। एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम। डेटा अब भी सीधा प्रोवाइडर के पास जा रहा है, मर्चेंट के सिस्टम को बाईपास करके। तो फायदा क्या हुआ? डबल फायदा। यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल सीमलेस रहा, आप वेबसाइट से बाहर गए ही नहीं, और सिक्योरिटी की टेंशन अभी भी प्रोवाइडर की ही है। विन विन। ओके, तो अब तक हमने सेफ जोन में बात की। अब लेवल अप करते हैं। अब आते हैं उन एडवांस्ड मेथड्स पर जो उन बड़े मर्चेंट्स के लिए हैं, जो चाहते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस पर उनका 100% कंट्रोल हो। लेकिन एक चीज याद रखना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां इस कंट्रोल के साथ आता है बहुत बड़ा रिस्क। और जाहिर है, जब रिस्क इतना बड़ा है तो सिक्योरिटी भी टॉप नॉच होनी चाहिए। तो इन एडवांस्ड मेथड्स को समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, या शॉर्ट में RBAC। इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचो, एक कंपनी में क्या सबको CEO का पासवर्ड दे देते हैं? नहीं ना। सबको उतना ही एक्सेस मिलता है जितना उनके काम या रोल के लिए जरूरी है। बस यही RBAC है, ताकि सेंसिटिव डेटा गलत हाथों में ना पड़ जाए। अब इतने कॉम्प्लेक्स एक्सेस रूल्स को मैनेज करने के लिए डेवलपर्स अकेले नहीं होते। वो स्पेशल सिक्योरिटी टूल्स यूज करते हैं, जैसे Amazon वेरीफाइड परमिशंस या ओपन पॉलिसी एजेंट, जो इस काम को आसान और ज्यादा सिक्योर बनाते हैं। ठीक है, तो पहला एडवांस्ड मेथड है जावास्क्रिप्ट फॉर्म्स। इसको ऐसे समझो कि मर्चेंट ने पेमेंट प्रोवाइडर से एक DIY किट ले ली है।
कोड ले लिया और अब पेमेंट फॉर्म अपनी वेबसाइट पर खुद डिजाइन कर रहा है। कस्टमाइजेशन का पूरा कंट्रोल मिल गया है, लेकिन अब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब मर्चेंट का खुद का कोड पेमेंट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। समझ आया? और अब आते हैं फाइनल लेवल पर, एपीआई इंटीग्रेशन। यह है प्रो लेवल। यहां मर्चेंट डीआईवाई किट नहीं ले रहा, वो सब कुछ स्क्रैच से बना रहा है। पेमेंट फॉर्म खुद बनाया, कस्टमर का डेटा अपने सर्वर पर कलेक्ट किया और फिर उसे एपीआई के जरिए पेमेंट प्रोवाइडर को भेजा। बेसिकली मर्चेंट ने अपना छोटा सा पेमेंट सिस्टम ही खड़ा कर दिया। इसमें कंट्रोल मैक्सिमम और रिस्क वो भी मैक्सिमम। तो इतना कंट्रोल, इतना कस्टमाइजेशन, इसकी कीमत क्या है? सिर्फ रिस्क नहीं। अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। कीमत है कॉम्प्लायंस, यानी उन रूल्स को फॉलो करने का झंझट और खर्चा। ये लाइन बिल्कुल अहम है। ज्यादा कंट्रोल की एक कीमत होती है, और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है। ये कीमत है जिम्मेदारी की, पेपरवर्क की और अनगिनत सिक्योरिटी चेक्स की। ये टेबल देखो, इससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कंप्लायंस चेक के लिए मर्चेंट्स को एक SAQ यानी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनेयर भरना पड़ता है। सोचो ये एक सिक्योरिटी एग्जाम है। अगर आप रीडायरेक्ट या iFrame यूज कर रहे हो तो आपको बस SAQ-A भरना है, जो सबसे छोटा और आसान है। लेकिन जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट फॉर्म पर आते हो, बूम, आपको 191 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। 191। और अगर आपने API इंटीग्रेशन चुना तो ये नंबर 250 से भी ऊपर चला जाता है। फर्क देख रहे हो? कंट्रोल और जिम्मेदारी का कनेक्शन अब साफ दिख रहा होगा। तो आप सोच रहे होंगे, मुझे इससे क्या लेना देना? वेल, ये बहुत मैटर करता है। चाहे आप एक डेवलपर हो जो ई-कॉमर्स साइट बना रहा है, या फिर हम जैसे एक नॉर्मल कस्टमर जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? व्हाट्स द की टेक अवे? सिंपल है, ये एक ट्रेड ऑफ है। स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस वर्सेस सिक्योरिटी का बोझ। जितना ज्यादा सीमलेस चेकआउट, उतना ही बड़ा रिस्क मर्चेंट के सर पर। और हमारे लिए एज अ कस्टमर ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम अपना डेटा किस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मर्चेंट पर या सीधा पेमेंट प्रोवाइडर पर। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। आजकल पेमेंट्स इतने इनविजिबल होते जा रहे हैं, वन क्लिक बाय, टैप टू पे। ऐसे में आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने की आखिरी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? जिस कंपनी से आप सामान ले रहे हो उसकी, पेमेंट प्रोवाइडर की, या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।